समझ गए? तो आगे आइए क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं हम लोग। एक ही लेना है, दूगो मारेंगे हम मुंह तोड़ देंगे। मंगनी के चंदन घसा हो रघुनंदन ना है, दीजिए जिनके पास एक्स्ट्रा है दीजिए। चलिए आइए अब बिहार राज्य के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए समझिए, मानचित्र तो नहीं है लगाया होगा, इतना दिमाग तो इस सबको होगा नहीं। लगाया है जी? हाँ लगाया है, दिमाग हो गया है लगता है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल देखिए, ध्यान दीजिएगा। इस बार जो बिहार एसआई का परीक्षा हुआ है 1275 प्रीलिम्स, पहला सीटिंग में संभवतः पूछा गया था बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। जो भी थोड़ा बहुत सिंसियर स्टूडेंट है वो जानता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कुछ अच्छा विद्यार्थी भी ये प्रश्न में गलती करके आया है। तो इस सब प्रश्न में गलती करने का मतलब समझते हैं? इस सब प्रश्न में गलती करने का मतलब हुआ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, समझ गए? तो बिहार, अपना राज्य जो बिहार है, बिहार के विषय में थोड़ा सा हम लोग यहां पर जानने का प्रयास करते हैं। बिहार भारत के 28 राज्यों में से एक राज्य आपको अपना बिहार है, यह है आपको अपना बिहार। बिहार बिहार भारत के उत्तर पूरब में है, भारत के उत्तर पूरब में। डायरेक्शन से आप सब लोग अवगत होंगे। देखिए कोई भी मानचित्र जब आप लेते हैं ना, तो उसका ऊपरी भाग उत्तर दिशा होता है, तो ऊपर वाला भाग उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, दाहिना पूरब और बायां पश्चिम। तो इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। तो बिहार आपको यहां पर है। तो बिहार भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में है, बिहार भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में है, उत्तरी पूर्वी भाग में है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार की आकृति आप थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे अच्छा से, तो बिहार की आकृति लगभग आपको आयताकार नजर आएगा। लगभग, लगभग, पूर्णतः तो नहीं, लगभग में आप मान करके चल सकते हैं। बिहार की जो आकृति है वह कैसा है? आयताकार, आयताकार, आयताकार है। और क्षेत्रफल के आधार पर अपना बिहार पूरे भारतवर्ष में 12वां स्थान रखता है। कितना स्थान? 12वां स्थान रखता है। और आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि भारत का क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह भारत का क्षेत्रफल है। तो आपसे प्रश्न यह पूछा गया था कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 32,87,263 का x प्रतिशत बराबर 94,163। फिर आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा, मैथ थोड़ा बहुत तो आपको आता ही होगा। तो 32,87,263 का x प्रतिशत बराबर 94,163, समझ गए? तो इसको हम कर ही देते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का यानी गुना x प्रतिशत, x अपॉन 100 बराबर होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब मान लिया जाए 32,87,263 गुना x, मतलब 32,87,263 x बराबर 94,163 गुना 100। हम लोग लिख सकते हैं हाँ या ना? एकदम से लिख सकते हैं। तो 94,163 गुना 100 अपॉन 32,87,263 होगा। अब आप अपना जोड़ घटा गुना भाग कर लीजिएगा ना, तो ये ऑन अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 2.86,
कितना आ जाएगा? 2.86, 2.86 आ जाएगा। तो बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, लेकिन इसके अलावे और सब कुछ बात यहां पर आप जानिए। बिहार की अगर हम लोग बात करें, बिहार के चौहद्दी को अगर हम लोग देखें, तो बिहार का जो चौहद्दी है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है, और बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है नेपाल के साथ, नेपाल के साथ, नेपाल के साथ। एक बार बीपीएससी के परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन ऐसा भारतीय राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है? निम्नलिखित में से कौन ऐसा भारतीय राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है? नेपाल के साथ सीमा बनाती है। अब आप देखिए ऑप्शन में क्या क्या था। तो ऑप्शन में था आपको उत्तर प्रदेश, ऑप्शन में था उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, फिर दूसरा ऑप्शन में था उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन में था बिहार और सिक्किम, बिहार और सिक्किम, फिर चौथा ऑप्शन में था पश्चिम बंगाल और असम। इस प्रकार से अन्य ऑप्शन थे। इसका उत्तर क्या होता? बिहार और, ये आपके बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और बिहार के मानचित्र से भी जो है आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भी बिहार के क्वेश्चन देंगे, उसके माध्यम से बिहार के मानचित्र को भी हम आपको पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। यहां पर थोड़ा बहुत आपका क्लियर हुआ होगा, और यहां पर बिहार से संबंधित जितनी भी बातें हमने आपको बताया है, इस सब बात को आप अपने क्वेश्चन में, या फिर आप अपने कॉपी में, या फिर आप जहां भी नोट डाउन कर सकते हैं, आप अपने मन से नोट डाउन करते जाइएगा। और मान लिया जाए कि कोई ऐसा बात है जो आपको याद है, तो उसको आप नहीं भी नोट डाउन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको याद नहीं है उसको आप निश्चित तौर पर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में ये तमाम प्रकार की बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 पर आने से पहले बिहार से संबंधित जितनी भी बातें हमने आपको बतलाया है, अब आप इसका दीजिए जवाब। बिहार भारत के कौन भाग में है? उत्तर पूरब, उत्तर। बिहार भारत के कौन भाग में है? उत्तर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल, बिहार की आकृति कैसी है? कैसी है? पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का स्थान, क्षेत्रफल के आधार पर, और जनसंख्या में तीसरा स्थान है। जनसंख्या में, तो पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल में 12वां, और जनसंख्या में, जनसंख्या में, क्लियर है ये बात। और इसके बाद जो है बिहार के उत्तर में, बिहार उत्तर में किसके साथ सीमा? उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, पश्चिम में, क्लियर है ना? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बिहार का विस्तार है। यहां पर जानते हैं एक ही क्वेश्चन में बिहार का अक्षांशीय विस्तार और बिहार का देशांतरीय विस्तार, दोनों बात का जिक्र है, दोनों बात का जिक्र है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को समझते हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे बिहार पर भी, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी को कुल 179 अक्षांश रेखा, 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा, 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। अब आप
यह जो मानचित्र देख रहे हैं, इस मानचित्र पर आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो एक लाइन आपको उत्तर से दक्षिण में खींचा हुआ है और एक लाइन आपको पश्चिम से पूरब में खींचा हुआ है, पश्चिम से पूरब में खींचा हुआ है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अभी तुरंत हम आपको बताए हैं। ऊपरी भाग उत्तर हो जाएगा, नीचे वाला भाग दक्षिण हो जाएगा, दाहिना भाग पूरब हो जाएगा और बायां भाग पश्चिम हो जाएगा। बायां भाग क्या हो जाएगा? पश्चिम। बायां भाग हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, तो एक लाइन उत्तर से दक्षिण में खींची हुई है, उत्तर से दक्षिण में जो लाइन खींची हुई है यही है आपको देशांतर रेखा, और पूरब से पश्चिम में जो लाइन खींची हुई है यही है आपको अक्षांश रेखा। क्या है? अक्षांश रेखा। अब आप देखेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अगर आप देखेंगे तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग इस बात से अवगत होंगे, पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे कहते हैं हम लोग विषुवत रेखा। यह है आपको विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर जाएंगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध, और भारत है आपको यहां पर। भारत है विषुवत रेखा के ऊपर यानी उत्तर में, अर्थात भारत है आपको उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अब आप सब लोग जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात विषुवत रेखा से ऊपर जाइएगा तो 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा। 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, फिर 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा। तो जो भारत है, भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में है, जिसमें भारत का अक्षांशीय विस्तार है आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। यह है भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। तो जब भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, भारत में ही बिहार आता है, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में होगा, हां या ना? होगा ना जी, निश्चित तौर पर होगा, समझ गए। और इसमें बिहार के अक्षांशीय विस्तार की हम लोग बात करें तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में आता है या नहीं आता है? एकदम से आता है। तो ये जो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है, यह है आपको बिहार का अक्षांशीय विस्तार। यह है आपको बिहार का अक्षांशीय विस्तार। और एक बात आप जानिए, जब परीक्षा में बिहार का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है तो उससे बहुत बेहतर क्वेश्चन है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है और बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है, यह भी आपसे निश्चित तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो यह बिहार का अक्षांशीय विस्तार से हम आपको अवगत करवा दिए। अब यहां पर आइए थोड़ा सा देशांतर के विषय में समझिए। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा पूरे पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उसी प्रकार से एगो है 0 डिग्री देशांतर रेखा। यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 लगभग बराबर भाग में बांटती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से दाहिने जाइएगा तो पूर्वी देशांतर, बायां आइएगा तो पश्चिमी देशांतर। तो इधर पूर्वी देशांतर और इधर पश्चिमी देशांतर। तो जो अपना बिहार है, अपना बिहार है पूर्वी देशांतर में, अपना बिहार है पूर्वी देशांतर में, अपना भारतवर्ष और अपना बिहार पूर्वी देशांतर में है। अब यहां पर आप देखिएगा 0 डिग्री से इधर जाइएगा तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और ऑनवर्ड 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा मिलेगा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में ही है अपना भारतवर्ष, जिसमें भारतवर्ष का जो देशांतरीय विस्तार है, भारतवर्ष का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। यह है आपको भारत का देशांतरीय विस्तार।
68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। यह है भारत का देशांतरीय विस्तार, और भारत में ही बिहार है। तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार होगा इसी के बीच में होगा, हां या ना? एकदम से इसी के बीच में होगा। तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है, अगर बिहार के देशांतरीय विस्तार की हम लोग बात करें तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य, पूर्वी देशांतर के मध्य। तो ये है आपको बिहार का देशांतरीय विस्तार, ये है आपको बिहार का देशांतरीय विस्तार। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, और देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। तो ये बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, इसको आप याद रखिएगा। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? बी। क्या हो जाएगा? बी। और कल जो टीचर वाला परीक्षा हुआ है ना, फ्रांसीसी क्रांति से 3 गो क्वेश्चन पूछा गया था, और तीनों क्वेश्चन आपके नोट में है। आप टीचर वाला कल का परीक्षा जीएस वाला पेपर देख लीजिएगा। फ्रांसीसी हमको तो कोई लड़का 3 गो भेजा था। फ्रांसीसी क्रांति से क्या गो था? फ्रांसीसी क्रांति तीनों नोट में है कि ना? जाके देख लीजिए, तीनों है आपके नोट में, समझ गए? तो आपके नोट से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, आप इतना विश्वास रखिए। हमको कोई लड़का भेजा था कि सर आज टीचर वाला हम परीक्षा दिए हैं, हम जो है जो नया बैच आया है दरोगा उसमें हम पढ़ते हैं, ये तीनों बात आप बताए हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन जो हम सही बना करके आए हैं। तो 3 गो क्वेश्चन हमको भेजा था, समझे? 1857 से भी था। हाँ होगा, अरे नोट से बाहर नहीं जाएगा महाराज, आप काहे चिंता करते हैं, समझे? नोट से बाहर क्वेश्चन जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, लोग 2 गो 4 गो 5 गो रिजल्ट दिखाता, हम तो पूरा क्लासरूम भर के रिजल्ट दिखाते हैं, समझ गए? तो ऐसे थोड़े मटेरियल से क्वेश्चन लड़ता है, विद्यार्थी बना करके आता है, तब क्लास भर के रिजल्ट दिखाते हैं, समझ गए? ऐसे दरोगा फैक्ट्री थोड़े कहा जाता है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा बी। अरे आप पढ़ ना लीजिए महाराज, आप कोई परीक्षा दीजिएगा जीएस आधारित, आप बेहतर परफॉर्मेंस कीजिएगा, चाहे आप कोई भी परीक्षा दीजिए जीएस आधारित। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ना जाए। और अब यहां पर थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पर बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपने देखा है, बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपने देखा है। तो अब यहां पर ये भी बात जान लीजिए कि बिहार उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, पूरब से पश्चिम में कितना किलोमीटर में फैला हुआ है कि ना? तो बिहार उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम है, वो तो भारत का है जी, ठीक है। 483 और 345, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण की अगर आप बात करेंगे तो 345, और पूरब से पश्चिम की अगर आप बात करेंगे तो 483। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो बिहार का जो है उत्तर से दक्षिण में विस्तार 345 किलोमीटर, और जो है सॉरी हाँ, उत्तर से दक्षिण में 345, पूरब से पश्चिम में 483 किलोमीटर, समझ गए? तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब यहां पर कुछ हम लोग देखते हैं। आगे आइए। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा कौन है जानते हैं? शिवहर। कौन है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा शिवहर, सबसे छोटा शिवहर। तो दोनों बात आप याद रख लीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। पश्चिम बंगाल के सबसे समीप है। देखिए, क्योंकि तमिलनाडु का क्षेत्रफल है 1,30,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास,
अरुणाचल प्रदेश का है 83,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास। पश्चिम बंगाल का है आपको 88,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास, 88,000। तो सबसे समीप है बिहार का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार पश्चिम बंगाल के सबसे समीप है। नेक्स्ट, बिहार का कौन जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है? कौन है आपको? देखिए ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर मानचित्र पर आएंगे, ई वाला बिहार के मानचित्र पर आइए। देखिए यहां पर आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। आप सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है ना जी? नहीं, झारखंड है, समझ गए? बिहार के दक्षिण में झारखंड है, तो ये है झारखंड, समझ गए? ये जो है, ये वाला एरिया है झारखंड। और बिहार के पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। तो ये वाला एरिया है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, कौन ऐसा जिला है जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है? तो यहां पर आपको रोहतास है। रोहतास की अगर आप बात करेंगे तो ये तो झारखंड के साथ सीमा बनाता ही बनाता है। साथ ही साथ अगर आप इधर आएंगे तो इधर जो है आपको यूपी के साथ भी सीमा बनाता है, यूपी के साथ भी सीमा जो है आपको बनाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास, रोहतास। और सबसे साक्षर जिला कौन है? रोहतासे है। पूरे बिहार में सबसे साक्षर जिला रोहतास। साक्षरता दर सबसे ज्यादा रोहतासे का। रोहतास का आदमी सब पढ़ा लिखा होता है बड़ी। और देखिए आप ध्यान दीजिएगा, अब आप कहिएगा एक के दिन में सब चीज क्लियर हो जाए, तो एक दिन में सब चीज क्लियर होने वाला है। आज अभी तक में कम से कम 10-15 पॉइंट बिहार से रिलेटेड आप जाने या नहीं जाने? बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, बिहार का सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे छोटा जिला, समझ गए? बिहार का चौहदी, सब चीज जाने। फिर अगले टेस्ट में जो है बिहार से संबंधित और कुछ जानिएगा, फिर उससे आगे धीरे धीरे जो है आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, समझ गए? अब आगे आ जाइए। तो वो जो क्वेश्चन था बिहार के भूगोल से था। अब जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है बिहार के इतिहास से, फिर बिहार के राज्य व्यवस्था से, सब चीज को लेकर के चल रहे हैं हम, समझ गए? 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह का उम्र क्या था? देखिए आप सब लोग जानते हैं जो वीर कुंवर सिंह है, वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ है 1777 ईस्वी में। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ है? 1777 ईस्वी में। और 1857 के विद्रोह के समय उनका उम्र पूछ रहा है, तो हमको क्या करना होगा? 1857 में से 1777 को घटा देना होगा। तो जब हम घटाएंगे तो 0, 5 में से 7 जाएगा, यानी 15 में से 7 जाएगा कितना? 8 ना। तो कुंवर सिंह जब 1857 के विद्रोह में भाग ले रहे थे तो उनका उम्र क्या था? 80 बरस ना जी। तो अगर मान लिया जाए इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको टिक करना है, तो 75 को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? लेकिन 75 को टिक नहीं करेंगे, 75 को टिक नहीं करेंगे। हम दिए हुए थे 80 बरस, टाइपिंग वाला मिस्टेक किया है, समझ गए? 70 को 80 बनाइए आप। 70। एक बात हम बता दिए कि अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं मिले तो आंसर के करीब का जो होगा उसको आंसर टिक करना है। आंसर के जो करीब का होगा उसको आंसर टिक करना है। और अगर एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है तब तो ठीक ही है। तो इसमें आप सुधार कीजिएगा गुरुजी लोग, और लिख लीजिए 80, और इसी को बना लीजिए आप अपना आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ना जाए। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह के नेतृत्व में। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से अंग्रेजों को बाहर कर दिए, और उसके बाद वीर कुंवर सिंह कहां चले गए? उत्तर प्रदेश। कहां चले गए? उत्तर प्रदेश। और उनका भाई जो अमर सिंह था वो जगदीशपुर में रह करके समानांतर सरकार चलाने का काम किया था। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अमर सिंह।